हमें नहीं लगता कि हम किसी दूसरे देश और बेगाने लोगों के बीच हैं। यहाँ सभी अपने लगते हैं। हम यहाँ खुश हैं। भारतीय सेना और स्थानीय लोग हमारा पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमें पहनने के लिए नए कपड़े, स्कूल की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए पढ़ाया गया और उपहार भी दिए गए। भारतीय सेना बच्चों को मारती नहीं बल्कि उपहार देती है। आपको बता दें कि जिला पुंछ में एलओसी पर करीब 2 दिन पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान से इस ओर आए 3 लड़कों को पकड़ा था। अब सेना ने इन युवकों को उपहार के साथ वापस पीओके पाकिस्तानी फौजियों के हवाले कर दिया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीर पंचाल की पहाड़ियों के बीच नव निर्मित बनिहाल काजीकुंड टनल को पार करने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना होगा। 21 अगस्त से वाहनों को उनके आकार, प्रयोग और पंजीकरण के आधार पर एक तरफा 65 रुपए से 840 रुपए टोल टैक्स चुकाना होगा। गौरतलब है कि बनिहाल काजीकुंड टनल को बनिहाल दर्रे में स्थित जवाहर टनल के विकल्प के तौर पर तैयार किया गया है। इस सुरंग के बहाल होने से न सिर्फ जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में 1.5 घंटे की बचत होगी, बल्कि 16 किलोमीटर का सफर भी कम हो जाएगा। दक्षिणी कश्मीर के जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में क्रू पामपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका से सर्च ऑपरेशन चलाया था। दोनों आतंकियों के शवों को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लेते हुए मुठभेड़ स्थल से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान मुसैब मुश्ताक निवासी क्रू के रूप में हुई है। वह गर्ल्स हाई स्कूल पटसूना के एक चपरासी जावेद अहमद मलिक निवासी लुरगाम की हत्या में भी शामिल था। दूसरे आतंकी की पहचान की जा रही है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए जम्मू के बाजार राखियों और पतंगों व अन्य सजावटी सामानों से सज गए हैं। इन त्योहारों पर लोग पतंगबाजी का आनंद लेंगे। इसके लिए बच्चों और युवाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। इस साल महंगाई की मार से थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अलग अलग डिजाइनों की पतंगों व राखियों से बाजार सज गए हैं। शहर के पक्का डंगा और दीवान मंदिर बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजे पड़े हैं। दुकानें राखियों से पटी पड़ी हैं। जिला सावा के विजयपुर में बन रहे एम्स का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीम पहुंची है और चल रहे कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान लेह लद्दाख के सांसद जामयांग तेर सिंह नामग्याल ने जानकारी दी कि केंद्रीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही पहली बार इंस्टीट्यूशन बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें आगे किस तरह से फास्ट ट्रैक पर काम किया जाए इस पर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक एम्स बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नारा है लोकल फॉर वोकल। उन्होंने कहा, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोकल लोगों को एम्स में रोजगार दिया जाए। जम्मू संभाग के पुंछ नगर स्थित प्राचीन दशनामी अखाड़ा मंदिर में श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक का वैदिक मंत्रों के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, शिव भक्तों एवं साधुओं की उपस्थिति में महंत योगीराज 1008 स्वामी विश्वात्मा नंद सरस्वती की अगुवाई में पूजन किया गया। पूजा के बाद पवित्र छड़ी मुबारक को मंदिर सभागार में आम लोगों के दर्शनों के लिए लाया गया। जम्मू कश्मीर में नए कोविड संक्रमित मामलों को लेकर फिलहाल राहत है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब संक्रमित मामलों की पहचान के लिए इवनिंग कोविड रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसमें चिकित्सा टीमें शहर के विभिन्न होटलों और रेस्टोरेंट में पहुंचकर स्टाफ के सदस्य और वहां मौजूद लोगों की टेस्टिंग कर रही है। प्रदेश के 5 जिलों में अब कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में किसी कोविड संक्रमित मरीज की मौत भी नहीं हुई है। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में कई नई योजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से
सोमनाथ, समुद्र दर्शन, पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और नई अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन किया। साथ ही श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी। पार्वती मंदिर को सफेद पत्थरों से बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 71 फीट होगी। बीज बिहाड़ा अंतलाग में उप जिला अस्पताल के नए भवन का काम शुरू हो गया था, लेकिन धीमी गति के कारण काम अभी भी अधूरा है, जिससे मरीजों को काफी कठिनाइयां और परेशानियां झेलनी पड़ रही है। R&B विभाग ने भी 2014 की बाढ़ के कारण पुराने भवन में दीवार होने से इसे असुरक्षित घोषित कर दिया था। उसके बाद 14 करोड़ रुपए नए अस्पताल के निर्माण के लिए रखे गए थे, लेकिन 2016 के बाद से कुछ भी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाए।